नमस्कार साथियों, मैं मनीष मुजावदिया आज आपके लिए एक पेडागोगी की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपके मॉक टेस्ट नंबर पहला चलेगा। आज अपन पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन। इसमें रहेंगे आपकी सारी पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन डेली रहेंगे। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपके कितने नंबर आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें आपके मैथ्स पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी, पर्यावरण, बाल विकास, जितने भी पेडागोगी के क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज अपन का मॉक टेस्ट नंबर पहला रहेगा। इसमें हम अपन 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और अगर किसी ने नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इससे मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन की मॉक सीरीज लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके बताएं। तो मैं कल आपके लिए डेली 20 से 30 क्वेश्चन पेडागोगी स्पेशल की क्लास चलती रहेगी। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार जाके सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, इसमें सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। पेडागोगी की स्पेशल क्लास रहेगी। इसमें आपके मॉक टेस्ट पहला चला है जिसमें आपके आज 20 क्वेश्चन है। अगर आपने ये अच्छा लगा तो मैं आपके लिए कल से 30 क्वेश्चन लाऊंगा। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए तो मैं आपके लिए एक वापस से 20 क्वेश्चन के डबल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 40 क्वेश्चन डेली आपके 10-10 क्वेश्चन बढ़ाता जाऊँगा। तो आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, कल से अपन फिर देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो क्वेश्चन आगे बढ़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन बताएं, निम्न ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक? बताएं। ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया? तो आपने लगा दिया होगा आंसर। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम, कथुरवाल और मसीहा ने मिलकर भावात्मक शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है? वर्गीकरण करना, संगत तर्क, क्रमबद्ध या इनमें से कोई नहीं? बताएं टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है। ये सब पुराने पेपर से ही लेके आ रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बताएं टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ है वर्गीकरण करना। क्या करना? टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण करना। कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की? बताएं ब्रह्मगुप्त ने, महावीराचार्य ने, भामी ने या आर्यभट्ट ने? बताएं कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कुहुक गणित ग्रंथ की रचना की है ब्रह्मगुप्त ने। किसने करी है? ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अमूर्त गणित का अधिगम प्रारंभ होता है प्राथमिक शिक्षा से। कहाँ से? प्राथमिक शिक्षा से अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन बताएं, बीज गणित सूत्र का अधिगम है विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या कोई नहीं? बताएं बीज गणित सूत्र का अधिगम है। पांचवे का आंसर बताएं। तो बीज गणित सूत्र का अधिगम है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। बीज गणित सूत्र का किस अधिगम का है? तो यह है व्यापीकरण। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है प्रकृति का, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का या इनमें से कोई नहीं? बताएं उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है। कहीं का? उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? राधाकृष्णन, फ्रायड, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर या वीपी सिंह? बताएं व्याकरण अनुदान विधि के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। देखो और कहो विधि किसे कहा जाता है? चित्र विधि को, अनुकरण विधि, भाषा यंत्र या वर्ण? देखो और कहो विधि कहाँ उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्र विधि को। देखो और कहो विधि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चित्र विधि को। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है सुनकर, पढ़कर, देखकर या सुनकर या पढ़कर? बताएं। तो भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है सुनकर और पढ़कर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां,
निम्न में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? ये तो आपने लगा दिया होगा। वार्तालाप, परिचर्चा और भाषण, ये तीनों हैं वाचन कौशल की गतिविधियाँ। खेल कूद वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसने पूछा है कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। भाषा अर्जन के प्रमुख युक्ति निम्न में से क्या नहीं है? अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता या यथार्थ बोध। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषा अर्जन के प्रमुख युक्ति है यथार्थ बोध। ऑप्शन नंबर डी। दो खंडों में कौन विभक्त नहीं होता? काया, प्राण, चेतना या हृदय। तो ये भी लगा दिया होगा, हृदय दो खंडों में विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है। क्या पूछा? नहीं पूछा। आत्मविश्वास, आरोह अवरोह, विराम या धावन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 13वें का? तो पठन कौशल का मुख्य अवयव धावन नहीं है। आत्मविश्वास है, आरोह अवरोह है और विराम है, ये तीनों हैं पठन कौशल के अवयव। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है। सुनना, बोलना, दौड़ना और लिखना। बताएं प्रस्तावना कौशल की दक्षता कौन सी नहीं है? तो प्रस्तावना कौशल की दक्षता दौड़ना नहीं है। सुनना है, बोलना और लिखना, ये तीनों प्रस्तावना कौशल की दक्षता हैं। दौड़ना प्रस्तावना कौशल की दक्षता नहीं है। अगला क्वेश्चन 15वां। अर्थवेद का छठा भाग है गद्य, पद्य, यह दोनों या कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर। तो अर्थवेद का छठा भाग क्या है? बताएं। अर्थवेद का छठा भाग है पद्य। ऑप्शन नंबर बी। ये बताएं। पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि रिक्त स्थान होती है 0 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 4 से 6 वर्ष। बताएं पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि क्या होती है? तो आपने सही आंसर लगा दिया होगा। पियाजे की संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। और अगर आपसे पूछ ले बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी पियाजे ने। वो कौन कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, ये संवेदी मोटर लिख लिया तो गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये इन्होंने करा था पियाजे ने। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी तो वो की थी पियाजे ने। और इसने क्या पूछा है? पियाजे की संवेदी तो 0 से 2 वर्ष। और आपसे पूछ ले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 1 मिनट, संवेदी प्रेरक अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक काल है ये है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ। संवेदी प्रेरक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इनकी 4 अवस्थाओं की पहचान की थी पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक महामारी विज्ञान के जनक कौन है? पियाजे, वाइगोत्स्की, डेविड या वार्नर। बताएं 17वें का आंसर क्या होगा? तो आनुवंशिक महामारी विज्ञान के जनक है ऑप्शन नंबर ए पियाजे। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। बताएं कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है जबकि सामान्य महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, ट्रिपल एक्स या एक्स। बताएं कौन सा गुणसूत्र होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर देखो पुरुष में तो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं
और महिलाओं में होते हैं XX। सामाजिक पुरुष में XY, अगर आपसे पूछ ले कि XY किसका है तो ये है पुरुष का, और XX ये है महिलाओं का। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, निकट से दूर, या इनमें से कोई नहीं। तो सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, और ये आप लिख के ले लेना। एक ये IMP है और एक वो संवेदी गामक अवस्था, एक वो IMP है। आपके सारी एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन दोनों को अच्छे से देख लेना। इसकी PDF मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूँगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और इसके लिए आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और डेली शाम को आपको लेयर 3 एजुकेशन पर शाम को 6 बजे हिंदी के 25 क्वेश्चन डेली होते हैं। मॉक टेस्ट आज 40 हो गया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो रोज़ वहाँ जाके देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।